हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम अपने 12th क्लास के चैप्टर 12th क्लास अकाउंट्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ डिबेंचर। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। इसके अंदर आपको काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे और ये पूरा चैप्टर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी समझेंगे कि डिबेंचर होते क्या हैं एंड देन वी विल मूव टू दी प्रैक्टिकल पार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो बच्चा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को पैसों की ज़रूरत होती है, यानी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो फंड्स वो कहाँ से लेते हैं? उनके पास दो ऑप्शन हैं फंड्स लेने के। सबसे पहला है ओनर्स फंड एंड सेकेंड इज लोन, यानी जिसको हम बोलते हैं डेट। ठीक है, तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो इस उधार की कर रहे हैं, क्योंकि ओनर्स फंड हम अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी कवर कर आ चुके हैं, जिसमें हमने शेयर होल्डर की ट्रीटमेंट देखी थी, शेयर कैपिटल की ट्रीटमेंट देखी थी। तो अब हम बात कर रहे हैं उधार के पैसों की। तो जब कोई प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाहर से पैसा उधार लेती है, ठीक है, और उधार लेने के बाद उसको एक्नॉलेज करती है। एक्नॉलेज करने का मतलब वो आपको सहमति देती है, यानी वो आपको बताती है कि हाँ, मैंने पैसा उधार लिया है पब्लिक से। किस फॉर्म में? डिबेंचर्स की फॉर्म में। तो ये डिबेंचर्स एक तरीके से लोन लेने का इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ABC लिमिटेड ने पब्लिक से 5 लाख रुपए उधार लिए। ठीक है, कैसे उधार लिए? डिबेंचर इशू करके। डिबेंचर इशू करने का मतलब बेटा, जैसे ही ये 5 लाख रुपए उसने उधार लिए तो वो क्या करेगा? वो एक एक्नॉलेजमेंट देगा। एक्नॉलेजमेंट देने का मतलब उसमें लिखेगा आई हैव रिसीव्ड 5 लाख रुपीज फ्रॉम दिस पर्सन फॉर एग्जाम्पल 5 years, जिसके ऊपर वो 10% का इंटरेस्ट देगा। और वो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम, इस एक्नॉलेजमेंट का नाम क्या लिखता है? वो इस एक्नॉलेजमेंट का नाम डिबेंचर लिखता है। ठीक है, तो व्हाट आर डिबेंचर? डिबेंचर्स आर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द प्राइवेट लिमिटेड और द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट इंट्रो हो गया कि डिबेंचर्स होते क्या हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये डिबेंचर इशू कैसे होते हैं। तो बेटा, जैसे आपने शेयर्स पढ़े थे, सेम वैसे ही डिबेंचर इशू होंगे। एक बात बताइए, अगर मैं कहती हूँ आपसे, हम अब जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। चलिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स कैसे होते हैं उसका हम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे। तो बेटा, जैसे आपने शेयर को इशू किया था ना इन इंस्टॉलमेंट, वैसे ही डिबेंचर इशू होंगे। बस इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल वॉज ओनर्स फंड, बट डिबेंचर हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। तो बेटा, ये डिबेंचर्स लमसम बेसिस और इंस्टॉलमेंट बेसिस दोनों तरीके से इशू हो सकते हैं। लमसम बेसिस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू थी 100 रुपये, तो हमने एक साथ 100 रुपये लोगों से मंगवा लिए, यानी हमने पूरा का पूरा पैसा मंगवा लिया, तो दैट इज़ लमसम बेसिस। और इंस्टॉलमेंट में सेम वही, एप्लीकेशन पे कुछ पैसा मंगवाया, लेट्स से 30 रुपये, अलॉटमेंट पे कुछ पैसा मंगवाया, मान लीजिए 20 रुपये, फर्स्ट कॉल 40 रुपये, सेकेंड कॉल 50 रुपये। तो ये इस तरीके से पूरी फेस वैल्यू को हम क्या करते हैं? पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले लमसम बेसिस का देखते हैं कि लमसम बेसिस के अंदर हम अपने क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल बनाते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए ABC लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 9% डिबेंचर। ठीक है, हैविंग फेस वैल्यू 100 रुपीज। ठीक है, इन 1 लॉट, राइट। तो उसने एक साथ ही पूरा का पूरा पैसा मंगवा लिया। अब क्वेश्चन आता है, दीदी ये 9% डिबेंचर क्या है? बेटा, ये नाम है, जैसे आपका नाम
मेरा नाम शिक्षा है, ऐसे ही डिबेंचर्स का नाम रखा है 9%। दीदी 9% क्यों रखा, 10 नहीं रख सकते थे, 8 नहीं रख सकते थे? बेटा बिल्कुल इसके पीछे एक रीज़न है। 9% का मतलब कि जिन लोगों से ये पैसा उधार लिया है उन्हें क्या करेंगे, 9% का इंटरेस्ट देंगे। इसको हम बोलते हैं कूपन रेट, राइट, या फिर इंटरेस्ट रेट। तो जितना इंटरेस्ट कंपनी पे आउट करेगी इन डिबेंचर्स के ऊपर, हम उन डिबेंचर्स के आगे उतना परसेंटेज का नाम रख देते हैं और आपको ये पूरा नाम लिखना है, राइट। तो आइए क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एप्लीकेशन मनी मंगवाते हैं। बिल्कुल जी, तो शेयर कैपिटल की तरह ही सबसे पहले एप्लीकेशन आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने का बेटा, 10,000 इंटू में 100, पूरा एक साथ मंगवाया है तो ये हो गया आपका 10 लाख रुपए। और ये 10 लाख रुपए सीधा सीधा कहाँ चले जाएंगे, ये 10 लाख रुपए आपके डिबेंचर अकाउंट में चले जाएंगे, दैट इज माय नॉन करंट लायबिलिटी। तो डिबेंचर एप्लीकेशन and allotment debit to 9% डिबेंचर। ठीक है, तो ये पूरे 10 लाख रुपए हमने डिबेंचर के अकाउंट में डाल दी। ठीक है, तो देखिए अल्टीमेट एंट्री क्या हुई, बैंक से पैसा आया, डिबेंचर के अंदर चला गया, उधार ले लिया। बैंक में पैसा आया तो बैंक डेबिट, उधार लिया तो डिबेंचर क्रेडिट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपस में नलिफाई हो गए वंस वी हैव पास्ड बोथ द एंट्रीज। तो ये आपकी एंट्री हो गई लमसम की। आई होप आपको समझ आ गई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जैसे ही पूरा हो जाएगा स्क्रीन को पॉज करके अपना आंसर लिखेंगे एंड देन यू विल टैली योर आंसर। सो योर क्वेश्चन इज, जो आपको करना है, XYZ लिमिटेड issued 5,000 10% debentures having face value of 200 rupees in one lot, right? स्क्रीन को पॉज कीजिए, आंसर अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद प्ले करिए ताकि आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए जी, आंसर देखते हैं, सोल्यूशन क्या है। तो अगेन सबसे पहले बैंक के अंदर पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना आएगा बच्चा, 5,000 इंटू में 200, तो ये आ गए आपके 10 लाख रुपए। ठीक है, और ये पैसा हम कहाँ भेज देंगे, डिबेंचर अकाउंट में। इस बार डिबेंचर अकाउंट का नाम क्या रहेगा, उसके नाम के ऊपर, यानी 10% डिबेंचर। ठीक है, तो 10 लाख हमने एज इट इज भेज दिया। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया इन लमसम, जहाँ पर हमने अपने डिबेंचर लमसम में इशू किए। अब हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट के लिए। और बेटा आपको इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मैं वीडियो के एंड के अंदर आपके साथ असाइनमेंट शेयर कर दूंगी, आप आराम से क्वेश्चन कर डाउट मुझसे क्लास में ले सकते हैं। तो आइए बच्चा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट, राइट। तो यहाँ पर हम अपने डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में इशू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ समझेंगे। मान लीजिए XYZ लिमिटेड इशूड 8,000 9% डिबेंचर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100, ठीक है, जिसमें उसने पैसा कैसे मंगवाया था, एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 50।
ठीक है। तो जैसे आपने शेयर कैपिटल के अंदर एंट्री करी थी, सेम एंट्रीज यहाँ पर होंगी बट डिबेंचर्स के नाम के साथ। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर हमें पैसा मिलता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सिर्फ यहाँ पर एप्लीकेशन लिखेंगे क्योंकि अलॉटमेंट की कॉल अलग है, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना बचा, 8,000 इंटू में 20, 1,60,000, ठीक है। उसके बाद आया ये पैसा हम कहाँ भेज देंगे बेटा, ये पैसा डिबेंचर अकाउंट के अंदर चला जाएगा एज इट इज सेकेंड के अंदर, सेकेंड एंट्री के अंदर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दिस इज ड्यू एंट्री। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप सबसे पहले जाकर क्या शेयर वाले चैप्टर्स की इनिशियल क्लासेस देख लीजिए। टू 9% डिबेंचर्स, ठीक है, 1,60,000, राइट। सेकेंड एंट्री हमारी किसकी होगी, सेकेंड एंट्री विल बी ऑफ अलॉटमेंट। यहाँ पर ड्यू की एंट्री पहले आती है क्योंकि पहले पैसा हम मंगवाते हैं फिर पैसा हमें कलेक्ट होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री वुड बी, मैं डिफरेंट कलर से कर रही हूँ ताकि आपको पता चले, ये हमारी अलॉटमेंट की एंट्री है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। कितना आएगा बेटा, 8,000 इंटू में 30, 2,40,000। और ये पैसा जब हमारे पास आएगा तो हम फोर्थ एंट्री करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 2,40,000, ठीक है। तो पहली एंट्री यानी जो हमारी थर्ड एंट्री है उसके अंदर हमने पैसा कॉल किया कि आइए हम मुझे 30 रुपये दे दीजिए, कंपनी ने अपना कॉल किया लेटर के थ्रू, और जब पैसा आ गया तो वो पैसा हमने बैंक के अंदर भेज दिया। नेक्स्ट आती है थर्ड एंट्री, बेसिकली थर्ड सेट आएगा जिसके अंदर हमारी फिफ्थ एंट्री आएगी फर्स्ट कॉल के लिए। तो यहाँ पर भी सबसे पहले कॉल की जाएगी, ड्यू की एंट्री होगी और उसके बाद रिसीविंग की एंट्री होगी। अगेन मैं डिफरेंट कलर ले रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये आया फोर्थ एंट्री, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 9% डिबेंचर। कितने की थी बेटा, 50 रुपए की, 8,000 डिबेंचर इंटू में 50 यानी 4 लाख। और जैसे ही फिफ्थ एंट्री में मेरे पास पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, आई थिंक दिस वुड बी फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो 4 लाख। तो ये हमारी एंट्रीज हो गई फॉर दी इंस्टॉलमेंट, राइट, जब हम अपने डिबेंचर को इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ तो जल्दी से असाइनमेंट पूरा कर लीजिए। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, फिर मैं ये पूरा असाइनमेंट आपसे डिस्कस कर लूँगी। जी, ये आपका असाइनमेंट है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। सबसे पहला कहता है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। यहाँ हम जो कर रहे हैं क्वेश्चंस वो कैश, जब हम अपने डिबेंचर को कैश के लिए इशू कर रहे हैं, राइट। अदर देन कैश भी आएगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर कर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहता है विश्वास लिमिटेड इशूड 2000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज, 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड 50 ऑन फर्स्ट कॉल. Application were received for all debenture along with the application money and allotment was made
कॉल मनी वॉज ऑल्सो रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको बेसिकली वही सबसे पहले 25 इंटू में 2000 पहला एप्लीकेशन, फिर 25 इंटू में 2000 अलॉटमेंट, फिर 50 इंटू में 2000 दैट वुड बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, RAA Limited issued 5000 in 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम। तो ये प्रीमियम का क्वेश्चन है, ये हम अभी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम इस क्वेश्चन को करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज फॉर द डिस्काउंट, ये भी हम बाद में करेंगे। आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन इज फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये मैं आपको करवाऊंगी। तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करके आगे की वीडियो बाद में देखिएगा। चलिए जी, अब बात करेंगे इंस्टॉलमेंट के अंदर ही प्रीमियम का क्वेश्चन। तो यहाँ पर बेसिकली हमने पार का क्वेश्चन कर लिया। पार का मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर आपका डिबेंचर की फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये थी, तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं जिसके अंदर आप इनको इशू कर सकते हैं। सबसे पहले पार, पार का मतलब 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में इशू किया। सेकेंड इज प्रीमियम, यानी आप 100 रुपये का डिबेंचर 100 से ज़्यादा रुपये में इशू कर रहे हैं, मान लीजिए 120। एंड थर्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि आपने अपने 100 रुपये का डिबेंचर कम पैसे में इशू किया, यानी मान लीजिए 90 रुपये में इशू किया। अब ये दोनों केसेस से आप फैमिलियर हैं। पार का हम अभी वीडियो हम अभी क्वेश्चन कर आए हैं। बात करते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट। प्रीमियम भी हमने शेयर कैपिटल में ऑलरेडी कर लिया है, बात आती है डिस्काउंट की। तो ये नया कॉन्सेप्ट आपका रहेगा जिसको आपको अच्छे से देखना है। तो आइए बेटा प्रीमियम का क्वेश्चन कर चलते हैं। प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने 100 रुपये का डिबेंचर 120 रुपये में इशू किया है, यानी आप अपने डिबेंचर होल्डर से ज़्यादा पैसा मंगवा रहे हो। तो 100 रुपये के सामान के लिए अगर आप उनसे 120 रुपये मंगवा रहे हो, तो जो 20 रुपये हैं दैट इज़ योर प्रॉफिट। और बेटा इस प्रॉफिट का नाम क्या रखती हूँ मैं? दिस प्रॉफिट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, द सिक्योरिटी प्रीमियम। और हमारा प्रॉफिट, जैसे आपको पता है गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट, राइट। तो जहां हमने मंगवाया है वहां हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, बट ये क्रेडिट होगा ड्यू की एंट्री के साथ, बैंक की एंट्री के साथ नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो हमने जो क्वेश्चन की अभी पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हम उसी को सॉल्व यहाँ पर करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ। ये क्वेश्चन कहता है RAA Limited issued 5000 8% debenture of 100 each at a premium of 5% payable as follows. Thus on application 20 along with premium at allotment and balance on first and final call pass the necessary journal entry assuming that सारा पैसा हमें मिल गया। ठीक है, तो आइए बेटा जिस्ट बना लेते हैं। 5000 हमारे डिबेंचर हैं, 100 रुपये का एक है, 5% का प्रीमियम, तो 105 हो गया। कैसे पैसे मंगवाए? 10 एप्लीकेशन पर, 20 अलॉटमेंट पर, लेकिन 20 के साथ साथ हमने प्रीमियम भी मंगवाया, तो 15 + 5 हो गया। और साथ साथ लास्ट में, क्योंकि 105 में से बेटा अगर 30 जाएंगे, 105 का हमारा टोटल शेयर था विद सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना मंगवा लिया? 30 मंगवा लिया, तो दैट इज 75। तो 75 की हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी। आइए देखते हैं प्रीमियम की एंट्री कैसे होगी। फर्स्ट एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, सेकेंड एंट्री में भी कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन मंगवाते हैं। एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच? 5000 इंटू में 10, तो 50,000, राइट। नेक्स्ट एंट्री, जो भी पैसा आया है हम डिबेंचर अकाउंट में भेज देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर, तो कितना आया बेटा? 50,000 को मैंने डिबेंचर के अकाउंट में भेज दिया। नेक्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री है क्योंकि इसके अंदर हमने प्रीमियम साथ में रिकॉर्ड करना है, तो दैट इज
एंट्री इज डिबेंचर allotment account debit to 8% debenture to security premium, राइट। तो देखिए ध्यान से 5000 इंटू में 20 ये टोटल अमाउंट था, यानी 1 लाख रुपए हमने कहाँ भेज दिए, अलॉटमेंट में। लेकिन 1 लाख में से 15 रुपए वॉज फॉर डिबेंचर एंड 5 वॉज प्रीमियम। तो 15 इंटू 5000 75,000 फॉर डिबेंचर एंड 5 इंटू में 5000 25,000 इज फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये हमारा क्वेश्चन जो सिक्योरिटी प्रीमियम का है इसी एंट्री से डिफर करता है। अब हम पैसा रिसीविंग की एंट्री करेंगे तो हमें सारा पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 1 लाख जितने से हमने यहाँ पर डेबिट किया था वो सारा का सारा पैसा हमारे पास आ गया और हमने क्या करा बेटा, वो अलॉटमेंट के अंदर बैंक के अंदर पैसा रिसीव कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी लास्ट एंट्री की। सेम एंट्री है, कोई डिफरेंस नहीं है जैसे हमने पार पर करी थी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम का एलिमेंट नहीं है। तो 75 मंगवाए हैं। तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है, 8%। बेटा ये नाम लिखना ज़रूरी है, परसेंटेज लिखना बहुत ज़रूरी है। कितना जाएगा बच्चा, 5000 इंटू में, तो ये अमाउंट आएगा आपका 3,75,000। ठीक है, तो आपने ये अपनी ड्यू की एंट्री के अंदर लिख दिया। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सेम अमाउंट हमारा यहाँ पर चला गया। अच्छा, अब डिफरेंस सिर्फ कहाँ पर आया बेटा, डिफरेंस आया सिर्फ हमारी डिबेंचर की अलॉटमेंट में एंट्री पर, जो कि ड्यू वाली एंट्री है, क्योंकि हमने प्रीमियम वहीं पर मंगवाया था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दैट वुड बी ऑफ डिस्काउंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम असाइनमेंट में से हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे साथ, साथ साथ समझेंगे। कहता है एक्स लिमिटेड इशूड 12,000 8% डिबेंचर 100 रुपीज ईच at a discount of 5% payable at 25% on application, 20% on allotment and balance after 3 months. Pass the necessary journal entries. ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये 5% और 25% किसका, तो ये होता है हमारे फेस वैल्यू का। तो आइए जिस्ट बनाते हैं इसका भी। देखिए कहता है 12,000 हमने डिबेंचर इशू करे, कितने रुपए का डिबेंचर था, दैट वाज फेस वैल्यू 100 रुपये का, 5% का डिस्काउंट यानी 95 का मैंने उसको इशू प्राइस रखा। कैसे कैसे पैसे आएंगे बेटा, पैसा आया हमारे पास 25%, 100 का 25% यानी 25% ऑफ 100, 25 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट, 100 का 20% ऑन अलॉटमेंट यानी 20 रुपये हमने अलॉटमेंट पर रखे, और बाकी का बचा कितना, 25 और 20 45, तो लास्ट बचा 55 यहाँ पर। अब क्वेश्चन आता है कि दीदी आपने तो कहा था कि 95 का है, बट यहाँ तो हमारा पूरा आ गया। तो बेटा ये एक्चुअली में क्या है, कितना है, ये अमाउंट हमें रिड्यूस करना पड़ेगा 5% से, क्योंकि डिस्काउंट अगर हमें नहीं कह रखा तो हम उसे अलॉटमेंट में कंसिडर कर कर चलते हैं। तो दिस इज़ 15 यानी 20 माइनस 5, राइट। तो इस तरीके से हमारा डिस्काउंट इशू हुआ है और हम अब इसकी एंट्रीज करेंगे। अगेन डिस्काउंट सिर्फ अलॉटमेंट में है तो आपकी एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल की एंट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमने एंट्री करनी है एप्लीकेशन की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा एप्लीकेशन पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट, 12 इंटू में 25। ठीक है, तो देखते हैं कितना आया 12 इंटू में 25, दैट इज 3 लाख रुपीज।
यही हमारा डिबेंचर्स में चला जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, परसेंटेज देख लें डिबेंचर्स की क्या है, तो ये इनका नाम है 8% डिबेंचर, तो टू 8% डिबेंचर, राइट। तो 3 लाख ही हमारा एज इट इज डिबेंचर अकाउंट में चला गया। अब बात करते हैं जो एंट्री हमें सीखनी है, दैट इज ऑफ डिस्काउंट। तो आइए देखते हैं, पहले मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि एंट्री हमने ऐसे क्यों करी। तो थर्ड एंट्री इज डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 8% डिबेंचर। ठीक है, अब आइए बेटा समझते हैं कि मेरी एंट्री ऐसी क्यों आई। तो बच्चा सीधे सिंपल सी बात, मैंने यहाँ पर 20 रुपये मंगवाने थे और 5 रुपये का मैंने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया। तो जब मैंने यहाँ पर 20 की कॉल करी तो मैंने 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, यानी मैंने एक्चुअल में 15 रुपये मंगवाए। तो बच्चा डिबेंचर अलॉटमेंट में वो 15 रुपये जाएंगे, क्योंकि जितना भी पैसा मैं मंगवाती हूँ उतना पैसा अलॉटमेंट के अकाउंट में जाता है। तो 15 इंटू में 12,000। नेक्स्ट आया बेटा कि हमने डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया। अब डिस्काउंट क्योंकि 5 रुपये मेरे पास कम आ रहे हैं, है ना, कंपनी वाले 5 रुपये का लॉस बियर कर रही है, तो लॉस क्या होता है, डेबिट होता है ना, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो 5 रुपये का लॉस बियर किया 12,000 शेयर्स पर, तो हमने डेबिट कर दिया। अब डिबेंचर में कितना जाएगा, तो बेटा हमारी कॉल की पूरी वैल्यू यानी 20 इंटू में 12। तो बेसिकली हमारी एंट्री बनेगी 15 जो हमारा अलॉटमेंट में जा रहा है, 5 हमारा डिस्काउंट एंड 20 यानी फेस वैल्यू जो भी थी दैट इज इन डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। तो आइए एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना कितना आया। 1,80,000। आपको ये मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है, आपको सीधा लिखना है, मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाया। 1,80,000, 60,000 और 2,40,000, राइट। तो ये हमारी अलॉटमेंट की एंट्री है। अब बात आती है फोर्थ एंट्री में क्या होगा। तो बेटा फोर्थ एंट्री के अंदर हमें पैसा मिल जाएगा। अब पैसा कितना मिलेगा बेटा, पैसा मिलेगा हमें डिबेंचर अलॉटमेंट वाला, यानी 15 रुपये 12,000 डिबेंचर पर। तो एंट्री आई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 1,80,000। ठीक है जी, तो ये मेरी एंट्री थी जो थोड़ी सी अलग थी पिछले वाले क्वेश्चन से, बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। अब मुझे लास्ट मंगवाना है 55 रुपीज़, तो ये हमारी लास्ट कॉल है। तो आइए लास्ट कॉल कर लेते हैं। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। कितने का था, 55 इंटू में 12,000। तो 55 इंटू में 12,000 दैट इज 6,60,000। ठीक है, और यही पैसा एज इट इज मुझे 6th एंट्री में मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, तो ये हमारी डिस्काउंट की एंट्रीज भी हो गई। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों के लिए कुछ नहीं कहा गया, तो प्रीमियम और डिस्काउंट की एंट्री हमारी अलॉटमेंट के साथ जाएगी। और अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिक है कि एप्लीकेशन के साथ है या फाइनल कॉल के साथ है, तो आप सेम ट्रीटमेंट उन्हीं कॉल के साथ कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग अपनी प्रैक्टिस बुक से ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको समझ आ गया। कल हम क्वेश्चंस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का एंड अदर देन कैश कंसिडरेशन।